अब समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन में लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण से कहा कि सबकी एनिवर्सरी मनाई जाती है, सबकी बर्थडे मनाई जाती है, हम लोगों का कुछ मनाई नहीं जाता। भगवान ने कहा हम तो नित्य दंपति हैं, कहा कुछ भी वो मनाना पड़ेगा। और दोनों में थोड़ा विवाद हो गया। तो लक्ष्मी जी ने कहा तुम हमारी बात नहीं मानते, लो मैं सागर में चली जाती हूँ। लक्ष्मी जी सागर में चली गईं। अब पति पत्नी का झगड़ा कौन बताए? ये तो एक व्यक्तिगत प्रकरण है, प्राइवेसी है भगवान की। पर लक्ष्मी के बिना भगवान को अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए देवता दानवों से कहा क्षीर सागर का मंथन करो, अमृत निकालेंगे। अब उनको लाना तो था, लक्ष्मी जी को अमृत का बहाना मिल गया। यदर्थमंभोधिरमंथ्य बंधि च, और आनंद कर दिया। मंदराचल लाए, गणेश जी की पूजा नहीं की तो गणेश जी का हम इसको नीचे धंसा देते हैं। विलोक के विघ्नेश विधुम तदेश्वर, भगवान ने कच्छपावतार धारण कर लिया, उठा लिया पृष्ठ पर मंदराचल पर्वत को। मंथन प्रारंभ हुआ। पहले विष निकला। विष को कौन पिए? शिव जी ने कहा मैं पीऊंगा विष। इसलिए शिव जी महादेव हैं। वशिष्ठ जी ने कहा महामृत्युंजय का जप कर लो, मरोगे नहीं। त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। यहाँ कलकत्ते कोलकाता में बहुत विद्वान लोग बैठे होते हैं। त्र्यंबकम जजामहे तो शंकर जी का मंत्र है, गोविंद जी भी जानते हैं, और आज शंकर जी ही इसी का जप कर रहे हैं। देखिए कठोपनिषद की एक श्रुति है, कठोपनिषद के प्रथम बल्ली के द्वितीय अध्याय का 15वां मंत्र है, सर्वे वेदायत पदमामनन्ति। सभी वेद एकमात्र भगवान राम का ही चिंतन करते हैं, सभी वेद। अब गोविंद जी आपको आश्चर्य लगेगा। अब देखिए, अब इस मंत्र की व्याख्या देखिए। त्र्यंबकम जजामहे, साधारण लोग अर्थ करते हैं तीन, जिनके पास अंबक माने आंख, जिनके पास 3 आंखें हैं, ऐसे शंकर जी का हम यजन कर रहे हैं। और शंकर जी का नहीं, त्र्यंबकम जजामहे, तिस्रः अंबाः यस्य, जिनके पास 3 अंबाएं हैं, ऐसे राम जी का हम यजन कर रहे हैं। राम जी की कितने अंबाएं हैं? 3। कौन कौन हो? कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। दूसरे पक्ष में जन्म देने वाली कौशल्या, पत्नी की माता सुनैना, और जंगल में मिलने वाली माता शबरी। त्र्यंबकम त्र्यंबकम जजामहे। स्वाति को भी अच्छा लगे कि देखो मां बनाया भगवान ने, शबरी को मां बनाया। और मां ही नहीं बनाया, सुनकर आश्चर्य करेंगे आप।
इस संस्कृत के प्रेम पत्तनम का श्लोक है, प्रेमणा वशिष्ठमुच्छिष्टम भुक्त्वा फल चतुष्टयम कृता रामेण भक्तानाम शबरी कबरी मणि। शबरी राष्ट्रपति जी शबरी बेर चक चक कर भगवान को खिला रही थी। भगवान को चिढ़ नहीं हुई। भजन करते करते शबरी का मुख इतना पावन हो गया था, उनका जूठन खाने के लिए भगवान भी तरस रहे थे। त्र्यंबकम जजामहे, जिनकी 3 माताएं हैं। माताओं का नाम गिना दिया मैंने। एक और 3 माता, वन में भी राम जी को 3 माताएं मिली, शबरी, स्वयं प्रभा और तारा। त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। शरीर से सुंदर महक निकल रही है, स्थूल उर्वारुक में वह उर्व्याम रोहयती, नीली दूर्वा दल के समान भगवान नीले हैं। ऐसे राघव का मैं जजन करता हूं। यह कहकर शंकर जी ने विष पी लिया और बिल्कुल नहीं मरे। चलत कुंडलम भ्रो त्रिनेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम चलत कुंडलो के बाद भिन्न भिन्न रत्न निकलते गए। मुझे जल्दी से कृष्ण जन्म तक पहुंचना, जिससे पूर्व राष्ट्रपति को विलंब न हो। निकलते गए रत्न। अंत में लक्ष्मी जी प्रकट हुई। ततश्चाविर्भूत साक्षात श्री रमा भगवत परा। ये भागवत ग्रंथ है गोविंद जी, बहुत विचित्र ग्रंथ है। भारतीय संस्कृत का सबसे कठिन ग्रंथ है भागवत जी, और सबसे सरल ग्रंथ है रामचरितमानस जी। यहां तो विद्यावताम भागवते परीक्षा, विद्वानों की विद्या की परीक्षा होती है भागवत में। सब लक्ष्मी जी को देखकर सबका मन हो गया हमको वरमाला पहना दे। लक्ष्मी ने कहा नहीं, सब में दोष दिखाते गई, व्याख्या करूंगा विलंब होगा। अंत में निर्दोष देखा भगवान को, और भगवान के गले में सुमंगल कश्चन कांक्षते ही माम, भगवान के गले में ही माला पहना दी लक्ष्मी जी। और अंत में अमृत निकला। अमृत लेकर धन्वंतरी आए, दैत्यों ने छीन लिया। भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी को देखकर सब मोहित हो गए। मोहिनी ने कहा था जो स्नान संध्या करके आएगा उसी को अमृत मिलेगा। दैत्यों ने कहा अब हम स्नान संध्या तो नहीं करेंगे, हम तो इनको देखते रहेंगे। देवता स्नान संध्या करके आए, शुद्ध होके आए, उन्हें अमृत मिला। जीवन में यही, यदि अमरता पानी है
तो जीवन को शुद्ध करना ही पड़ेगा। और जीवन शुद्ध उसका होता है, नहाने से जीवन शुद्ध नहीं होता। यश्चार्थ शुचि सशुचि न शुचिर्वारिणा भवेत्। अर्थ से जो पवित्र होता है वही पवित्र होता है। मोहिनी को देख, लक्ष्मी जी ने कहा, देखिए मैं सबका वर्ण नहीं करूंगी। नूनम तपो यस्य न मन्नु निर्जयो ज्ञानम क्वचित् तच्चन संगवर्जितम कश्चिन् महांस्तस्य न काम निर्जयः स ईश्वरः किं परतो व्यपाश्रयः धर्म क्वचित् तत्र न भूत सौहृदम् त्याग क्वचित् तच्चन मुक्ति कारणम् वीर्यं न पुंसोस्त्यज वेग निष्कृतम् स ईश्वरः किं परतो व्यपाश्रयः क्वचित् चिरायुर्न च शील मंगलम् क्वचित् तदप्यस्ति न वेद्यमायुषः कश्चन महांस् यत्रो भयं कुत्र च सोऽप्यमङ्गलः सुमङ्गलः कश्चन कांक्षते हि माम्। लक्ष्मी जी ने भगवान को माला पहना दी। मोहिनी को देखकर राक्षस मोहित, राक्षसों को मिली मदिरा और देवताओं को मिला अमृत।